हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि रुधिर के कार्यों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कि रुधिर के कार्यों को लिखे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रुधिर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य देख लीजिए, यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, यह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करता है। यह हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य देख लीजिए, यह जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, यह हमारे शरीर के अंदर जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों से हमारी रक्षा करता है। यहां पे देख लीजिए तीसरा कार्य, यह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाता है। जो रक्त होता है, जो रुधिर होता है, यह शरीर के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है। चौथा कार्य देख लीजिए, यह शरीर के तापक्रम को स्थिर रखता है। जो रुधिर होता है, रक्त होता है, जो शरीर का तापक्रम होता है उसको मेंटेन रखता है। पांचवा देख लीजिए, यह शरीर की त्वचा की मरम्मत का कार्य करता है। जो रक्त होता है, रुधिर होता है, ये क्या करता है कि जो शरीर की त्वचा होती है उसको मरम्मत का कार्य करता है। यहां पे देख लीजिए छठा कार्य, यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रुधिर होता है, रक्त होता है, ये रक्त के थक्का बनाने में भी सहायक होता है। और इसका सातवां कार्य देख लीजिए, ये शरीर के दाब स्थिर रखता है। जो रक्त होता है, जो रुधिर होता है, ये शरीर के दाब को यहां पे स्थिर रखता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष में अंतर लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एक बगल आप लोग लिख लीजिएगा निकट दृष्टि दोष और दूसरे बगल लिख लीजिएगा दूरदृष्टि दोष और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला अंतर निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि दोष में देख लीजिए, इस दोष में मनुष्य दूर की वस्तु देख सकता है, निकट की नहीं देख सकता। और दूरदृष्टि में दोष में क्या हो जाता है कि मनुष्य दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है। और इसमें देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देख लीजिए, इसमें आंख की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंख की गोलाई बढ़ जाती है और दूरदृष्टि दोष में देख लीजिए इसमें आंख की गोलाई कम हो जाती है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया हो तो उसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और इसमें देख लीजिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा चार अंतर, जो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन है, कैसे? यहां पे आपको बताना है कि एलपीजी क्या है, यह एक अच्छा ईंधन है, कैसे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए पहले समझते हैं कि एलपीजी क्या है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। जो एलपीजी है इसका पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। जो एलपीजी है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, यह आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो एलपीजी होता है यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। जो एलपीजी होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसे आपको याद रखना है। यह एक गंधहीन गैस है। जो एलपीजी है यह एक गंधहीन गैस है। इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीजी क्या है। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। और एलपीजी
किसका किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है और इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है और यह एक गंधहीन गैस है और इसमें गंध के लिए एथिल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है और एलपीजी का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलपीजी क्या है। तो आइए एलपीजी का गुण देखते हैं। तो यहां पर देखिए पहला गुण है कि एलपीजी गैस का ऊष्मीयमान अधिक होता है। जो एलपीजी गैस होता है इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है। दूसरा गुण देख लीजिए, यह धुआं रहित गैस है। जो एलपीजी गैस है यह एक धुआं रहित गैस है। तीसरा देख लीजिए, एलपीजी को जलाने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है। और चौथा देख लीजिए, एलपीजी सस्ता होता है। इसीलिए जो यहां पे देखिए, इसीलिए एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। तो एलपीजी को एक अच्छा ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि एलपीजी जो गैस होता है इसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, यह धुआं रहित गैस है और यहां पे देखिए एलपीजी को जलाने पर कोई भी विषैला पदार्थ नहीं निकलता है और एलपीजी क्या होता है, सस्ता होता है, इसीलिए यह एक अच्छा ईंधन है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि धातुओं के भौतिक गुण का उल्लेख करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातुओं के भौतिक गुण को उल्लेख करें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। धातुओं के भौतिक गुण देख लीजिए। पहला गुण यहाँ पे भौतिक गुण देख लीजिए। यहाँ पे धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो धातु होते हैं उनके बाह्यतम यानी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसे आपको याद रखना है। दूसरा देख लीजिए, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। तीसरा देख लीजिए, धातु आघात वर्धनीय होती है, इसे पीटकर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, इसे पीटकर कागज से भी पतला चादर बनाया जा सकता है। चौथा देख लीजिए, धातुएं तन्य होती हैं, इसे खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं और इसे खींचकर पतले तार में भी परिवर्तित किया जा सकता है। पांचवा देख लीजिए, धातुएं उष्मा एवं विद्युत के चालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये उष्मा एवं विद्युत के क्या होती हैं, चालक होती हैं। यहाँ पे छठा देख लीजिए, धातुओं का द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। जो धातुएं होती हैं इसका द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, उच्च होता है। सातवां देख लीजिए, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। जो धातुएं होती हैं इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए आठवां कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। जो सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और 9 नंबर देख लीजिए यहाँ पे कि हथौड़ी से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये था धातुओं का भौतिक गुण, जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उसमें उपस्थित धूल कण तथा अन्य पदार्थों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उस माध्यम में उपस्थित धूल कण या अन्य पदार्थों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।